दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल राज की बातें और इस चैनल में आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा गांधी जी के 3 बंदर के बारे में। गांधी जी के 3 बंदर एक्चुअल में कौन थे, गांधी जी के बंदर कहाँ से प्राप्त हुए थे, कैसे प्राप्त हुए थे और इन तीनों बंदरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये बातें अच्छी अच्छी ऑथेंटिक किताबों में भी नहीं मिलेंगी। मैंने कई स्थानों पर खोजा लेकिन किताबों में ये नहीं पाई जाती हैं। बहुत अनुसंधान करने के बाद पता लगा कि ये वास्तव में कहाँ से प्राप्त हुई थी। मैं इसी के बारे में यहाँ चर्चा करूँगा और इसका हमारे जीवन में क्या असर है, क्या प्रभाव पड़ता है और ये हमारी ज़िंदगी को किस तरह बदल सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे गांधी जी के मानने वाले को गांधीज्म कहते हैं, गांधीवादी कहते हैं। अंबेडकर को मानने वाले को अंबेडकरवादी बोलते हैं। सदगुरु कबीर को मानने वाले को कबीरपंथी बोलते हैं। इसी तरह महापुरुषों ने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। अपने अपने मूल सिद्धांत इन्होंने विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किए, विभिन्न जगहों से प्राप्त किए और उन्होंने ये हमारे लिए खोल दिया कि हमारा जीवन एक नई राह को जा सके और हम अपने लक्ष्य की ओर सही सलामत सही मार्गदर्शन पे चल सकें। जैसे गांधी जी कहते थे ईश्वर एक है, तो इनका ये कहना खुद से डिराइव नहीं था, बट ये लेओ टॉल्स्टॉय की एक किताब में इन्होंने इस सार अंश को पाया और उन्होंने कहा ईश्वर एक है। उसी तरह गांधी जी कहते थे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसे दिखा दो। यह सिद्धांत एक्चुअल में उन्होंने बाइबिल से सीखा था। उसमें मत्ती के अनुसार बाइबिल में लिखा हुआ है कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल भी उसे दिखा दो। ये सुधारवादी प्रकृति है और ये दूसरे को प्रभावित करने वाली प्रकृति है। तो ये 3 बंदर भी गांधी जी के अनमोल बंदर हैं जो हमारे जीवन को एक नई सीख और हमारी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये लोक प्रासंगिक हैं और ये यूनिवर्स के लिए बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये 3 बंदर इन्हें कहाँ से प्राप्त हुए थे। ये अपने खुद पाले थे या फिर इनका कोई मूल सिद्धांत से इन्होंने प्रतिपादित किया था। एक्चुअल में चीन के एक एजुकेटेड दल ने गांधी जी से नागपुर में मुलाकात किया था, जहां सेवा सदन नाम का गांधी जी का आश्रम है। उस आश्रम में चीनी दल ने आया और उन्हें मुलाकात कर ये 3 बंदर मूर्ति के रूप में भेंट किए थे। एक्चुअल में ये 3 बंदर नहीं थे, उनकी मूर्ति थी जो इस शक्ल में दिखाई देती थी। बातचीत के क्रम में चर्चा हुई थी और चीनी दल के लोगों ने कहा था कि इन बंदरों का चीन में बहुत महत्व है। चीन के जितने भी दार्शनिक हुए हैं सभी पर इन 3 बंदरों का बहुत ही गहरा असर पड़ा है। चाहे वो लाओ त्से हो या फिर कोई दूसरा दार्शनिक हो, इसका असर जरूर उन पर पड़ा था। वे कह रहे थे कि चीन में ही नहीं बल्कि जापान, जिसे टेक्नोलॉजी और नॉलेज के लिए जाना जाता है, वो जापान भी इस चीनी बंदर से प्रभावित थे और वहाँ भी इन 3 बंदरों का बहुत महत्व है, लोकप्रियता है और उनसे ये सीख लेते हैं और अपने जीवन को नई दिशा देते हैं। तो मैंने ये बताया कि ये बंदर कहाँ से प्राप्त हुए थे और कैसे प्राप्त हुए थे। अब इन बंदरों से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इन 3 बंदरों का नाम बता देता हूँ। पहला जो बंदर था जो आंख बंद किया हुआ रहता है, उसका नाम मिजारू था। दूसरा बंदर था जो मुंह बंद किए हुए था, इसका नाम इवाजारू था। और तीसरा बंदर जो कान बंद करके रखा था, उसका नाम था किकीजारू। तो मैं तीनों बंदरों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँगा। पहला जो बंदर था जिसका नाम मिजारू था, वो आंख बंद किया हुआ था। आंख बंद करने का मतलब था कि बुरा मत देखो। उसका मुख्य संदेश था बुरा मत देखो, जहाँ भी देखो अच्छा देखो। जैसे हम कहीं जाते हैं या कहीं देखते हैं कोई माहौल उत्पन्न होता है, जैसे चोरी कैसे करनी चाहिए, ठगी कैसी करनी चाहिए, गाली कैसे देनी चाहिए, मारामारी कैसे होते हैं, ताश जुआ कैसे खेला जाता है, शराब कैसे पिया जाता है, ये सब चीज़ों को यदि हम देखते हैं तो हमारी प्रवृत्ति उधर ही दौड़ के चली जाती है और हम उसके आदी होते जाते हैं। उसी तरह यदि हम किसी की अच्छी पढ़ाई को देखते हैं, कोई शांत व्यक्ति को देखते हैं, कोई मददगार व्यक्ति को देखते हैं, स्वस्थ कैसे रहा जाए, योगा प्राणायाम या पौष्टिक आहार
संतुलित आहार के बारे में कहीं चर्चा हो रही है, ऐसी जगह पर हम देखते हैं, या कोई शांत रहने वाले व्यक्ति को देखते हैं जो हमेशा अच्छी सोच में रहता है, उस व्यक्ति को हम देखते हैं, तो अनायास ही हमारे मन भी यही आदतें और यही मनोभाव पैदा होने लगते हैं। इस संबंध में एक प्रोफेसर जो हंगरी का था, उनका नाम था जॉर्ज गर्वनर। इन्होंने एक शोध किया था जिस शोध का नाम था कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मीन्स खेती बाड़ी से संबंधित नहीं था ये। हमारा जीवन भी एक खेती बाड़ी की तरह ही है, हम जैसा बोते हैं वैसे ही हमारे जीवन में उपज होता है, इसलिए इन्होंने शायद रखा था कल्टीवेशन। ये 1960 ईस्वी का रिसर्च था और इन्होंने इस रिसर्च में कहा है कि व्यक्ति अच्छी आदतों को कम देखता है और बुरी आदतों को अधिक देखता है। यदि हम कहीं पर मूवी भी देख रहे हैं या नाटक देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो जहाँ अच्छी बातें बताई गई हैं वहाँ पर हमारा मानसिकता कम अनुभव करती है, और जहाँ बुरी चीज़ें आने लगती हैं तो हमारी मानसिकता उससे अधिक प्रभावित होती है। कहने का मतलब हुआ कि हमें बुरी चीज़ों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए बुरी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, बुरी चीज़ों को कम देखना चाहिए। इसका आशय ये नहीं है कि यदि कहीं पर किसी को कोई परेशान कर रहा है, किसी को कोई नज़रअंदाज करके भाग जाएं, ऐसी बात नहीं है। हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, पर वहाँ पर भी हम क्या देख सकते हैं, उसका क्या सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उस व्यक्ति के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जो उसके लिए शिकार होता है। तो यहाँ पर हम यह सोच सकते हैं कि बुरा मत देखो की जगह पे हमेशा अच्छा देखो। दूसरा बंदर का नाम था इवाजारू, और इससे हमें संदेश मिलता है बुरा मत बोलो। अपने पर दूसरे का प्रभाव पड़ता है, दूसरे पर हमारा प्रभाव पड़ता है। यदि हम किसी को गाली देते हैं, शाप देते हैं, गुस्सा आता है तो कुछ बुरा भला कह देते हैं, ऐसा कहने पर उन पर भी बुरा असर पड़ता है और हमको भी बुरा असर पड़ता है। इस संबंध में दक्षिण अफ्रीका में एक सिटी है जिसका नाम है रियो द जेनेरियो, जहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है। वहाँ के एक प्रोफेसर ने अनुसंधान करके बताया है कि जब कोई बुरा बोलने लगता है, बुरा सुनने लगता है, बार बार बुरा सुनता है, बोलता है, तो उसके जीवन पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है और उससे विशेषकर अवसाद हो जाते हैं, यानी जिसको डिप्रेशन कहा जाता है, और उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी का अर्थ होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इसका अंजाम ये होता है कि अवसाद से ग्रसित व्यक्ति कभी अच्छा नहीं सोच सकता, अच्छा देख नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, और अंततः वह आत्महत्या कर लेता है। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए उसका नज़रिया को, उसका बोलने सुनने का जो तौर तरीका है, उसे परिवर्तन करके ही हम डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी, इम्यूनिटी कम हो जाने से आप जानते हैं कि उनमें रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और धीरे धीरे वह व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है और अंततः उसका दुष्परिणाम आपके सामने आ जाता है। और तीसरा जो बंदर है उसका नाम था किकीजारू, बुरा मत सुनो। इनका संदेश था बुरा मत सुनो। कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं ऊंची आवाज़ में बातें हो रही हैं, तू मैं हो रहा है, इसे देखकर हमारे व्यवहार में भी बदलाव आने लगता है। क्योंकि संगति का असर पड़ता ही है, कंपेनियन जैसा हो उसका असर पड़ता ही है, और वह जो भी बोलेगा, जो भी सुनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें कि यदि आप कहीं संगति में जाते हैं और वहाँ पर भूत प्रेत की चर्चाएं होती है, भूत प्रेत के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पर भूत ने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा मार दिया, जान से मार दिया, वहाँ बहुत डरा दिया, वहाँ जाया नहीं जा सकता, वहाँ जाना नहीं चाहिए, इस तरह की कपोल कल्पित बातों की चर्चा होती है, तो आपको ज़रूर लगता होगा कि मुझे भी इसी तरह की कहीं ना हो जाए। और आप देखे होंगे कि मूवी यदि हम भूत प्रेत वाले देखें तो रात को हमें थोड़ा सा तो डर जरूर ही लगता है। इसके विपरीत यदि कहीं पर संगत में यह चर्चा हो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, भूत प्रेत हमारे कल्पित हैं, वैज्ञानिकों ने इसे तर्क से प्रतिपादित कर दिया है कि भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, शिक्षक, इनकी बातों को हम गुण से सुने, गुण से मनन करें, तर्क करें कि इनकी बातें कही हुई सही बातें हैं, और हमारे अंदर हिम्मत हो तो भूत प्रेत हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअल में भूत होता ही नहीं है, तो उससे हम डरें क्यों? यह बात अगर हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाए तो हमारा जीवन भूत प्रेतों से नहीं डरेगा। कहने का अर्थ हुआ कि हम जो सुनते हैं,
उसका असर हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और उसके अनुरूप हमारा जीवन में, हमारा व्यवहार में बदलाव आने लगता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपके साथ गांधी जी के 3 बंदर, मिजारू बुरा मत देखो, हमेशा अच्छा देखो। दूसरे बंदर, युवा जारू बुरा मत बोलो कि हमेशा अच्छा बोलो। और किकी जारू बुरा मत सुनो कि हमेशा अच्छा सुनो। बुरे में भी अच्छाई यदि हम देख पाते हैं तो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसके जरिए हम दिनों दिन अपना शारीरिक मानसिक उन्नति कर पाएंगे और अपने जीवन को एक नई शिखर की ओर ले जा सकते हैं, हमारा जीवन सफल कर सकते हैं। तो आज मैं गांधी जी के जन्म और उनकी मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं किया। आप जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था, जिनको नाथूराम गोडसे जैसे व्यक्ति ने गोली का शिकार बनाया था। इसमें 8 अभियुक्त थे, 2 को फांसी दिया गया था और 6 को उम्र कैद मिला था। ये सब बातें आप जानते ही हैं। तो आज गांधी जयंती है, इस अवसर पर हम सभी गांधी जी के सिद्धांतों का अनुपालन करें। इससे हमारा जीवन बेहतर होगा और हमारे मानव समाज का जीवन भी बेहतर होगा। इससे जन कल्याण, विश्व कल्याण संभव है। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और यदि आपको अच्छा लगता है तो साथियों के बीच शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि गांधी जी के इन सिद्धांतों को जान पाएँ और हमारा मानव जीवन कल्याणकारी हो सके। मैं और एक स्पेशल वीडियो के साथ पुनः आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।